हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। यह है और आज है संडे और मैं उठ गई हूँ। मैं तो काम वगैरह सारा कर लिया है, शावर वगैरह मैंने ले लिया है और साथ में चौथ का व्रत भी है, तो मेरे तो फास्ट है। और विदु भी आज यहाँ पर है नहीं, क्योंकि विदु गई है उसकी मौसी के यहाँ पे, क्योंकि उसके सिस्टर है, उसके बाबू का बर्थडे है। तो मतलब वो मौसा जी के साथ कल रात को ही निकल गई थी, उसका बर्थडे है आज, तो वो वहाँ बर्थडे में गई है और हम दो जने ही है। तो खाने वगैरह में ऐसा है कि मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, अभी मेरा फास्ट है। और पतिदेव के लिए देखते हैं, अभी कुछ ब्रेकफास्ट में वो खाएंगे तो हल्का फुल्का कुछ बना देंगे। और मार्केट में भी मेरे को काम है और इसके अलावा भी जाना है, तो देखते हैं, फ्री होते तो जाते हैं। अभी वो आएंगे दूध लेके और सबसे पहले पियेंगे हम चाय, क्योंकि आज तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कपड़े वगैरह सुखा देते हैं, क्योंकि विद्यु के डैडी गए हुए थे दूध वगैरह लाने के लिए। तो मैंने सोचा जब तक दूध लेके आते हैं तब तक कपड़े वगैरह सुखा देते हैं। और कपड़ों का ऐसा है कि अभी धूप वगैरह में मैं नहीं सुखाती, क्योंकि मतलब बहुत जल्दी सूख जाते हैं। कई बार क्या होता है, मान लो भूल भी जाए तो फिर धूप में कपड़े वगैरह खराब होते हैं। और गर्मियों में तो ऐसा है कि मतलब ये गैलरी जो है इसके अंदर आराम से सूख जाते हैं। तो कपड़े वगैरह मैं यहीं गैलरी के अंदर ही डाल देती हूँ, सूख जाते हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा वगैरह कपड़े होते हैं ना, जैसे बेडशीट वगैरह, तो मैं ऊपर ले जाती हूँ, छत पे सुखा देती हूँ। और नहीं तो फिर मैं यहाँ थोड़े कपड़े रहते हैं तो गैलरी के अंदर ही सुखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह सुखा दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा मैं लगा देती हूँ जोत बत्ती जो भी है, तब तक वो आ जाएंगे विद्यु को डैडी, और फिर मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि आज उनका हो रहा है सर दर्द। तो सबसे पहले हम पियेंगे चाय, उन्होंने ही बोला है, वरना मैं नहीं पीती सुबह सुबह। तो उन्होंने बोला चाय वगैरह पी लेते, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है। तो वो अभी तक नहीं आए थे दूध वगैरह लेके, पता नहीं कोई रास्ते में मिल गया था, उनको टाइम ज़्यादा लग गया था। तो तब तक मैंने सोचा ये कपड़े मैंने उतारे थे, तो मैंने सोचा मैं इनको फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि वो तो आए नहीं थे। तो मैंने सोचा पहले, तो तब तक क्या करेंगे बैठे बैठे, तो मैंने सोचा पहले कपड़े वगैरह फोल्ड करके अपना जो भी काम है वो कर लेते हैं। और उनको शायद कोई मिल गया था रास्ते में, इसलिए उनको टाइम लग गया था। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड कर दिए। कपड़े में पहले उतारने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि मतलब मैं जब दूसरे सुखाती हूँ दूसरे दिन ही उतार लेती हूँ, ताकि रात भर में अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर दिए थे। उसके बाद वो आ गए थे दूध वगैरह लेके, और फिर मैं यहाँ पे आई हूँ किचन में। और किचन में मैं सबसे पहले बनाऊंगी हम दोनों के लिए चाय। और उनसे मैंने पूछा था कि भाई आपके लिए ब्रेकफास्ट में कुछ बना देती हूँ, तो उन्होंने बोला, मतलब वो जो मतलब व्रत में खाया जाने वाला सांव वगैरह जिसको बोलते हैं, वो लेके आए थे, दूध लेने गए थे तब। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बना देती हूँ, मैं भी थोड़ा सा ले लूँगी और इनके ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाएगा। और उसी के लिए मैंने यहाँ चाय वगैरह चढ़ाई थी, और मैंने ये मिर्ची वगैरह निकाली थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, बना लेंगे, खा लेंगे दोनों ही। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मतलब मेरे पास आलू वगैरह खत्म हो गए थे। मैंने बोला भी था इनको पहले दिन, लेकिन जब तक मैंने मैसेज वगैरह किया, फ़ोन वगैरह किया था, तब तक ये काफ़ी आगे निकल गए थे, मतलब ऑफिस से। फिर उन्होंने कहा कल ले आऊँगा मैं, एक संडे के दिन। तो इसी के चलते फिर मेरे को याद आया कि अबे आलू वगैरह तो कुछ है नहीं, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। फिर वो सांव वगैरह का प्रोग्राम हो गया हमारा कैंसिल, और मेरे को तो खाना नहीं था। फिर इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने बोला कि, मैंने बोला भाई शाम की 2 रोटी बची हुई है, तो उन्होंने उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, रहने दो, मैं प्याज और दही के साथ वे खा लूँगा। तो फिर हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया सांव वगैरह का। और फिर यहाँ पे हम दोनों साथ में बैठ के पीने लग गए हैं चाय। और यहाँ पे हमारे कुछ डिस्कस हो रहा था फ़ोन में, मतलब कुछ फ़ोटो को लेके। इन्होंने बोला भाई, इन्होंने रात को मेरे को बोला था फ़ोटो वगैरह कुछ सेंड करने के लिए, तो मैंने बोला कि भाई वो फ़ोटो आपके फ़ोन में है, तो बस कोई इंपॉर्टेंट फ़ोटो थी, वही ढूँढ रहे हैं हम दोनों। तो यहाँ पे बैठे 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 फ़ोटो भी ढूँढ रहे हैं, साथ में हमारी चाय भी पी रहे हैं। और उसके बाद ये अपनी शेविंग वगैरह करेंगे और शावर वगैरह लेंगे, और उसके बाद हम जाएँगे बाजीड़ा बालाजी के। यही है कोई पुराने शहर के अंदर, मतलब थोड़ा-सा आगे है पुराने शहर से। तो इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं। वैसे भी घर पे बैठे-बैठे बोर हो रहे हैं, क्योंकि विद्युत थी नहीं, तो विद्युत के बिना सच में घर बहुत सूना-सूना लग रहा था। यदि घर में कोई भी पर्सन कहीं चला जाता है तो उसके बिना घर बहुत सूना लगता है सच में। और मेरे विद्यु के बिना तो मेरे को तो बहुत ही खालीपन लगा था 2 दिन, क्योंकि मतलब वो हमेशा वो मेरे साथ में रहती है, उस चहल-पहल रहती है। जैसे वो गई, मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे तो कोई काम ही नहीं है। सच में बच्चों का मतलब बड़ा एक वो रहता है। तो बस यहीं पे था, मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर वही ना, बच्चों के लिए भेजना पड़ता है। वो बड़ा करने लग गई थी, मम्मा मैं जाऊँगी जाऊँगी। और मतलब उसका बर्थडे संडे को था, और वो सैटरडे को शाम को ही चली गई थी। बोले मम्मा मैं कल संडे को जाऊँगी, रात को जाऊँगी, फिर बर्थडे होगा, फिर मैं दूसरे दिन वापस आ जाऊँगी, तो फिर मैं वहाँ दक्षित के साथ खेल नहीं पाऊँगी। तो इसके चलते उसने बोला मम्मा मैं आज ही जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, चलो कल संडे है तो भेज देते हैं बच्ची को। बच्चों का दिल रखना भी ज़रूरी होता है, बच्चों की खुशी के लिए कई बार।
तो ये देखिए हम दोनों निकल लिए थे, ये इन्होंने शावर वगैरह ले लिए थे, उसके बाद हम निकले थे। और सच में बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, बिल्कुल इच्छा नहीं होती घर से बाहर निकलने की। लेकिन वही है ना, घर के अंदर रह के बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब बाहर का ज़्यादा नहीं तो हफ्ते के अंदर एक दिन तो बाहर जाना ही चाहिए। उससे क्या थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, और वरना वही है फिर घर में बैठे रहो बोर होते रहो। तो बस यही है, कुछ चीज़ें माइंड में चलती रहती है, और इस अगर अपन थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो इसी बहाने माइंड फ्रेश हो जाता है। तो तो जी लीजिए, हम पहुंच गए हैं बांजेड़ा बालाजी के मंदिर, और मंदिर सच में बहुत बड़ा था। और ये यहाँ पे इधर मंदिर था, और ये पीछे की तरफ बनी हुई थी काफ़ी बड़ी धर्मशाला वगैरह, जिसके अंदर कोई मान लो सवामणी प्रसादी वगैरह लेके आते हैं ना, तो उसके चलते यहाँ पर ये देखो, ये इतनी मतलब काफ़ी लंबाई चौड़ाई के अंदर ये बना हुआ था, जहाँ पर मतलब कोई भक्तगण वगैरह प्रसादी वगैरह लेके आते हैं तो वो यहाँ पे बना सकते, इतनी जगह थी। और साथ में बड़े बड़े कड़ा वगैरह भी रखे हुए थे, ताकि उसमें बना लो, वहाँ से लाने की अगर ज़रूरत ही नहीं है घर से। काफ़ी अच्छी जगह थी। और ये देखिए यहाँ पे हमने कर लिए हैं दर्शन, आप भी दर्शन कीजिए। और प्रसाद वगैरह ऐसा था कि पट वगैरह बंद थे, पंडित जी वगैरह ये इधर जो हॉल है इसके अंदर सो रहे थे, हालांकि गेट वगैरह खुला था। लेकिन फिर भी हमने मतलब किसी को छेड़ना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मतलब दोपहर का टाइम था, तो फिर हमने सोचा रहने देते हैं, फालतू किसी की नींद डिस्टर्ब होगी। और फिर और इधर इस तरफ बनी हुई थी मतलब गौशाला, और काफ़ी अच्छी जगह थी। मतलब ये देखिए इधर ये छोटे छोटे बछड़े हैं, और ये इधर नींबू वगैरह काफ़ी सारे पेड़ भी लगा रखे हैं इन्होंने। और साथ में ये इधर है चारा, और इधर पीछे की साइड मतलब गायों को बांधने के लिए बनी हुई थी, छत डली हुई थी। काफ़ी अच्छी जगह थी, और गायों की बड़ी अच्छी व्यवस्था करी हुई थी इन्होंने। और छोटे बछड़े हैं उनके लिए अलग से रहने की व्यवस्था करी हुई थी, चारे की अलग से व्यवस्था करी हुई थी। और उसके बाद हम इधर आए थे गार्डन में, और काफ़ी अच्छा गार्डन बना रखा है, काफ़ी मतलब पेड़ पौधे वगैरह लगा रखे हैं। और ये यहाँ पे हमने एक अजीब सा पेड़ देखा था, पता नहीं ये देखिए किस चीज़ का है। मेरे को तो ये जो सुपारी नहीं होती कि मतलब अपन पूजा वगैरह में यूज़ लेते हैं, वैसा लगा था, पर पता नहीं क्या चीज़ थी, मेरे समझ में नहीं आया। जैसे स्ट्रॉबेरी का मतलब नहीं होता कि वैसे कुछ लगे हुए थे इसके ऊपर। और मैंने उनको पूछा भी था, तो इन्होंने बोला पता नहीं क्या है। मेरे को ये एज इट इज़ सुपारी के जैसा लगा, लेकिन मेरे हिसाब से सुपारी तो नहीं होनी चाहिए, पर पता नहीं क्या था। और दर्शन वगैरह करने के बाद, घूमने के बाद फिर हम वापस निकल लिए घर की तरफ। और घर की तरफ ऐसा है कि हम मतलब थोड़ी जल्दी भी थी, क्योंकि विद्दू के डैडी के मतलब ऑफिस का वर्क वगैरह बाकी था, वो भी करना था उनको, तो उसके चलते हमको वापस जल्दी आना था। और वैसे जाने का तो ऐसा है कि मोस्टली मतलब हम शाम के टाइम ही जाते हैं, और शाम के टाइम पे ही जाना चाहिए, क्योंकि आरती वगैरह भी अटेंड हो जाती है। और मतलब पट वगैरह सब खुले मिल जाते हैं दिन में, तो दोपहर में तो ऐसा है बंद हो जाते हैं। और फिर ऐसा है कि मतलब अगर आज फास्ट वगैरह नहीं होता ना, तो फिर भी हम चले जाते। फास्ट के चलते हमने सोचा शाम को फास्ट है, मतलब पूजा वगैरह करनी है, खाना वगैरह बनाना है, तो इसके चलते हमने सोचा दिन में ही चलते हैं। तो हम दिन में ही निकल लिए थे। और नेक्स्ट टाइम जब हमको टाइम मिलेगा, तो हम शाम के टाइम एक बार वहाँ पे ज़रूर जाएंगे दोबारा, क्योंकि मतलब बहुत अच्छी जगह थी। आरती वगैरह अटेंड हो जाती तो और अच्छा हो जाता। तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे वापस एक बार, और शाम के टाइम जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आ गई थी सब्ज़ी मंडी में। यहाँ पे मेरे को विद्दू के मतलब कोई हेयर बेल्ट वगैरह कुछ लेना था स्कूल के लिए, तो बस वही एक दो चीज़ें लेनी थी, उसके लिए मैं आई थी यहाँ पे सब्ज़ी मंडी में। और यहाँ पे मैं नेल पेंट वगैरह भी देखने लग गई थी। और उसके बाद हम आ गए थे आगे, और आगे आने के बाद क्योंकि सब्जियां वगैरह भी ख़त्म हो रही थी, तो आलू प्याज वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो हमने सोचा चलो सारी चीज़ें लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए थे हम सब्जी वाले भैया के पास, और यहाँ से हमने लिए सब मतलब वेजिटेबल वगैरह, और उसके बाद जाएंगे हम घर। तो यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, खाना वगैरह मैंने बना लिया था, और उसके बाद मैं लग गई अपनी पूजा वगैरह करने के लिए। और विद्दू के डैडी को मैंने बोला था मैं यहाँ पे नीचे पूजा वगैरह करती हूँ, तब तक आप ऊपर जाइए, और ऊपर जाके मतलब चूल्हे के अंदर जोत के लिए अंगीरे वगैरह लगा दीजिए। तो वो गए हुए थे छत पे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अंगीरे वगैरह लगा रखे थे। तो मैंने कहा मैं यहाँ पूजा वगैरह करूँगी, तब तक आप लेके आ जाना। गैस पर करने का ऐसा है कि जब भी गैस पे करते हैं तो मतलब धुआं सा हो जाता है अंदर, और फिर दम घुटता है।
तो मैंने कहा चूल्हा रखा हुआ है अभी तो छत के ऊपर, तो आप उसी के अंदर कर लो ताकि अच्छा रहेगा और अच्छे से हो जाते हैं। चूल्हे के ऊपर गैस पर इतने प्रॉपर हो नहीं पाते। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपनी पूजा, और मैं जब तक अपनी पूजा वगैरह कंप्लीट करूँगी तब तक ऊपर हो जाएंगे अंगीरा वगैरह जो भी है, और फिर वो लेके आ जाएंगे विद्यु के डैडी, और फिर हम ले लेंगे साथ में जोत। और ये देखिए विद्यु के डैडी अंगीरा वगैरह लेके आ गए थे, और वो किचन में गए थे शायद कुछ सामान वगैरह लाने के लिए। और उसके बाद हमने लिए यहाँ पे जोत, और फिर वो मेरे को सुनाएंगे अब यहाँ पे कहानी, क्योंकि कहानी का ऐसा कोई दूसरा सुनाता तो वो ज़्यादा सही रहती है, ऐसा मैंने सुना है। तो फिर मैंने कहा आप आज तो यहीं पे हो संडे, तो फिर आप ही सुना दो, वरना क्या बात, बाकी तो वैसे ही ऑफिस चले जाते तो फिर मैं मान लो अकेली रहूँ तो फिर मेरे को सुनना ही है। तो मैंने कहा जब आज आप यहीं पे हो तो आप ही सुना दो। तो फिर यहाँ ये मेरे को कहानी वगैरह सुनाएंगे, और उसके बाद देखते हैं चाँद जब निकलेगा तब हम तोड़ेंगे अपना फास्ट। तो इस वाले व्लॉग का एंड तो हम यहीं पे करेंगे। और ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बाय बाय।